ये अंदर जाते ही हैं, उनका ये बताना है कि जो मेरे ये जो बाजू के कफ होते हैं वो ऊपर थे, यानी कि अक्सर हम पंजाबी स्टाइल भी इसको कह सकते हैं, बहुत सारे टिकटॉकर ऐसा करते हैं, ये इस चीज को नॉर्मल नहीं समझा जा रहा। तो वकार का ये कहना था कि मेरे वो कफ ऊपर थे और मैं हाथ बांध के ऐसे जाके खड़ा हो गया, लेकिन एसएचओ का कहना था कि क्या तुम बदमाश हो, यानी कि वो एक रोब वाली बात होगी, या इस तरह वो कह रहा है कि हम जैसे नौकर थे और वो चौधरी थे, इस तरह मुझ पे चिल्ला रहे थे। इसके अलावा वो पंजाबी में एक बात है कि मैं बां पा देगा, तो वो वाले वर्ड्स भी इसको कहने में उन्होंने कोई जो हिचकिचाहट है वो महसूस नहीं की। तो ये वर्ड्स मैं सेम वैसे ही बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को इस दर्द की गहराई का समझ आ सके, क्योंकि अभी ये बरी भी हो गया है। एक तो ये थे ना कि ये मुलजिम होता तो तब इसके साथ ऐसे मामला किए जाते तो वो बात समझ आती थी। तो इसके बाद इसने जब शिकायत की, जब इसने आके ये वीडियो बनाई है, पीएसओ ने तलब किया है सीपीओ गुजरांवाला सलीम साहब का बहुत शुक्रिया इन्होंने अदा किया कि उन्होंने फिर इनकी बात सुनी और इनको बरी कर दिया। तो इसका भी यही कहना है वकार बिंडर का कि अगर मैं बेगुनाह था तो मुझे गालियां क्यों दी गई। अभी जो बात है वो मुहाफिजों के रवैये के ऊपर ही है कि वो बोलता है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और हाई कोर्ट में उसने पिटीशन इसकी दायर कर रखी है, और आईजी पंजाब से मरियम नवाज से वो सरेआम अपीलें कर रहा है, वो इंसाफ मांग रहा है कि जो बंदा बेकसूर है उसको इस तरह से किस तरह टॉर्चर किया जा सकता है। जाहिर बात है ना यार, जिस बंदे की इज्जत नहीं है उसको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। जो इज्जतदार घराने का बंदा है, मैं ये नहीं बोलता कि वकार बिंडर जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, लेकिन इस वक्त इस केस में वो बंदा बरी है और उसको खुद पुलिस वालों ने बरी करार दिया है। तो उसका कसूर क्या था? क्या उसने एसएचओ को दोबारा वैसी गालियां निकाली? जब इनको तफ्तीश के लिए बुलाया गया, दोबारा इनको एक दूसरे के सामने खड़ा किया गया, तो एसएचओ सफदर भट्टी साहब ने बोला कि मैंने गालियां नहीं निकाली। तो इतना कह देने से क्या एसएचओ सफदर भट्टी जो है वो अभी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी?